ओके, हम लोग का रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था आज। ठीक है, हम लोग की रिकॉर्डिंग बच गई है ना। ओके, शिवम राज। ओके, शिवम अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्रिश अनम्यूट। क्रिश, ओके, क्रिश भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो, अब नीचे के बच्चों का हम देख लिए, ज्यादातर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो अब हम फिर से ऊपर वाले बच्चों को चांस दे रहे हैं। अपराजिता अनम्यूट। ओके बाबू, चलो आगे बढ़ो। हम्म, हम्म। ईश्वर चंद बाबू, ईश्वर चंद विद्यासागर। लीगलाइज्ड अंडरलाइन करो। परसिस्टेंट पहला वर्ड, एंड लीगलाइज दोनों को अंडरलाइन करो। परसिस्टेंट मीनिंग दृढ़, वेरी गुड, वेरी गुड, दृढ़। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब दृढ़। ओके, एंड लीगलाइज्ड वैध, वेरी गुड, वैध, वैध करना यानी कानूनी रूप से उसको सही बताना। ओके, आगे बताओ। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड, लाइट होता है ना, इनलाइटेंड अंडरलाइन। ओके, अपलिफ्टमेंट ऑल्सो, वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट अंडरलाइन कर दो। डेडिकेटेड भी अंडरलाइन करो, डेडिकेटेड। ओके, वेरी नाइस, चलो ठीक है। सोशल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट को एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो छूट रहा है। ठीक है, इनलाइटन यानी प्रबुद्ध, वेरी गुड। और इजी वर्ड क्या है इनलाइटन का? और बुद्धिमान, जो एजुकेशन के थ्रू जिनकी बुद्धि प्रखर हो। ठीक है, प्रबुद्ध। ठीक है, एंड अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान यानी ऊंचा उठना, उत्थान, वेरी गुड। ओके, और कोई वर्ड है? चलो इसको एक्सप्लेन कर दे। हम लोग देखें कि इंग्लिश एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट भी था, इसके साथ ही सोशल इम्पैक्ट भी है हमारी सोसाइटी पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे उन लोगों को अपने समाज में, सोसाइटी में इविल्स, सुपरस्टिशन एंड रिचुअल, इविल यानी बुराई, सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, एंड रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज, तो ये सब जो है जो कि समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था उसको वो लोग अब चेंज करना चाहते थे। ठीक है, रीति रिवाज में जैसे विडो की, जो विधवा हो गई उसकी शादी नहीं होगी, अब उसको पूरे जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उस समय शादी एकदम छोटे छोटे बच्चों की हो जाती थी। ठीक है, 4-5 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, और उस समय बीमारी भी ज्यादा होती थी क्योंकि दवा मेडिसिन तो थी नहीं उतनी, तो मर भी जाते थे लोग। तो उसकी वजह से वो छोटी छोटी बच्ची जिसको पता भी नहीं कि उसकी शादी हो गई है वो विधवा हो जाती थी, और उसके बाद उसको पूरी लाइफ ऐसे ही रहना पड़ता था। तो इस तरह का जो रिचुअल्स था उसको एजुकेटेड इंडियंस चेंज करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। इसमें 3 नाम बहुत प्रमुख है, जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, एंड दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक, ये लोग चाहते थे कि ये जो इविल्स है सोसाइटी का, बुराइयां हैं, वो हट जाए, खत्म हो जाए।
सबसे पहले सती प्रथा 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के थ्रू एंड इंसिस्टेंस, आग्रह किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो उसके थ्रू उसको चेंज किया गया, ठीक है, लॉ बनाया गया एंड सती प्रथा को बैन कर दिया गया। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड को 1870 में बैन किया गया, उसके खिलाफ लॉ बनाया गया। इन्फेंट बोलते हैं इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, जो बच्चा अभी माँ के पेट में ही है उसकी हत्या करना, ठीक है, तो उसको भी 1870 में बैन किया गया। फिर है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या है? इसमें क्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड वो तो बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब, उस समय क्या था, जब वो गर्ल पैदा हो जाती थी, छोटी सी बच्ची, गर्ल गर्ल इन्फेंट, उसकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है, तो उसको उसको बैन किया गया। फिर चाइल्ड मैरिज को रोका गया, जो 1 साल 3 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, उसको बैन किया गया 1891 में, ठीक है। और फिर 1929 में फिर शारदा एक्ट जो था 1929 का, उसको अमेंड किया गया, उसको सुधारा गया, और गर्ल के लिए 18 इयर्स एंड बॉय के लिए मिनिमम 21 इयर्स पूरे इंडियंस के लिए ये लागू किया गया, शादी की एज, ठीक है, सारे इंडियंस पे ये अप्लाई किया गया। तो इस तरह से सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का डिफरेंट लॉ पास किया गया। ये विक्ट्री था इंडियन सोसाइटी के लिए, क्योंकि अब इसमें जो बुराई थी, इविल थी, उसको चेंज करने के लिए काम किया गया। अब इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों में विमेन ग्रुप जो है वो चाइल्ड मैरिज को अपोज करता था, क्योंकि उससे क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों पे प्रेशर पड़ता था, उनको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चांस नहीं मिलता था, ठीक। फिर विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, कि विधवाओं की भी शादी की जाए। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो बहुत प्रयास किए। उनका परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार दृढ़, इसको दृढ़ भी बोलते हैं, परसिस्टेंट, वो लगातार एफर्ट लगाते रहे, कोशिश करते रहे, और उनके प्रयास से विडो रिमैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ 1856 में। अब इसमें विडो की शादी को, यानी जो विधवा है जिसका हस्बैंड मर गया है, उसकी भी शादी अब कानूनी मान्य हो गई, लीगलाइज हो गई वो, ठीक है। तो इस तरह से 1920 तक जो इनलाइटेंड इंडियंस थे, इनलाइटेंड जिन पे लाइट पड़ी हो, तो लाइट पड़ेगी वो कैसे होगी, इसका मतलब जो जो बुद्धि से प्रखर थे, बुद्धिमान थे, वैसे इंडियंस जो है वो लोगों के लिए, विमेन के वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उनको ऊपर उठाने के लिए, जिस स्तर पे वो है उनसे उनको और ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए वो लोग काम करते रहे। और वो लोग इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, उसको अपोज किए, उसका विरोध किए, ठीक है। जो पहले था कि जैसे मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ था, शुरू में तो वैदिक वैदिक कल्चर में हम लोग देखते थे औरत की का स्थिति बहुत अच्छा था, उसको सम्मान मिलता था, वो एजुकेशन लेती थी, वो इवन हर एक एरिया में वो डेवलप होती थी। लेकिन जब बाहर से इन्वेजन स्टार्ट हुआ, जब लूटपाट स्टार्ट हो गया, शहर के शहर लूटे जाने लगे, मारकाट मच गया, औरतों को लूटा जाने लग गया।
ओके, हम लोग का रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था आज। ठीक है, हम लोग की रिकॉर्डिंग बच गई है ना। ओके, शिवम राज। ओके, शिवम अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्रिश अनम्यूट। क्रिश। ओके, क्रिश भी अनम्यूट नहीं हो रहा है। चलो, अब नीचे के बच्चों का हम देख लिए, ज्यादातर अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, तो अब हम फिर से ऊपर वाले बच्चों को चांस दे रहे हैं। अपराजिता अनम्यूट। ओके बाबू, चलो आगे बढ़ो। हम्म। हम्म। ईश्वर चंद्र बाबू, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लीगलाइज्ड अंडरलाइन करो। परसिस्टेंट पहला वर्ड, एंड लीगलाइज दोनों को अंडरलाइन करो। परसिस्टेंट मीनिंग दृढ़, वेरी गुड, वेरी गुड, दृढ़। ठीक है, परसिस्टेंट का मतलब दृढ़। ओके, एंड लीगलाइज्ड वैध, वेरी गुड, वैध। वैध करना यानी कानूनी रूप से उसको सही बताना। ओके, आगे बताओ। इनलाइटेंड, इनलाइटेंड, लाइट होता है ना, इनलाइटेंड अंडरलाइन। ओके, अपलिफ्टमेंट ऑल्सो, वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, अपलिफ्टमेंट अंडरलाइन कर दो। डेडिकेटेड भी अंडरलाइन करो, डेडिकेटेड। हम्म। ओके, वेरी नाइस। चलो ठीक है, सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट को एक बार फिर से हम लोग कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो छूट रहा है। ठीक है, इनलाइटन यानी प्रबुद्ध, वेरी गुड। और इजी वर्ड क्या है इनलाइटन का? और बुद्धिमान, जो एजुकेशन के थ्रू जिनकी बुद्धि प्रखर हो। ठीक है, प्रबुद्ध। ठीक है, एंड अपलिफ्टमेंट मतलब उत्थान यानी ऊंचा उठना, उत्थान, वेरी गुड। ओके, और कोई वर्ड है? चलो इसको एक्सप्लेन कर दे। हम लोग देखें कि इंग्लिश एजुकेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था, नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। इसके साथ ही सोशल इम्पैक्ट भी है हमारी सोसाइटी पे। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या है कि जो इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस थे, उन लोगों को अपने समाज में, सोसाइटी में इविल्स, सुपरस्टिशन एंड रिचुअल, इविल यानी बुराई, सुपरस्टिशन का मतलब अंधविश्वास, एंड रिचुअल्स मतलब रीति रिवाज। तो ये सब जो है, जो कि समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, उसको वो लोग अब चेंज करना चाहते थे। ठीक है, रीति रिवाज में जैसे विडो की, जो विधवा हो गई उसकी शादी नहीं होगी, अब उसको पूरे जिंदगी ऐसे ही रहना पड़ेगा। और उस समय शादी एकदम छोटे छोटे बच्चों की हो जाती थी। ठीक है, 4-5 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी। और उस समय बीमारी भी ज्यादा होती थी क्योंकि दवा मेडिसिन तो थी नहीं उतनी, तो मर भी जाते थे लोग। तो उसकी वजह से वो छोटी छोटी बच्ची जिसको पता भी नहीं कि उसकी शादी हो गई है, वो विधवा हो जाती थी और उसके बाद उसको पूरी लाइफ ऐसे ही रहना पड़ता था। तो इस तरह का जो रिचुअल्स था, उसको एजुकेटेड इंडियंस चेंज करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। इसमें 3 नाम बहुत प्रमुख है, जैसे राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, एंड दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक, ये लोग चाहते थे कि ये जो इविल्स है सोसाइटी का, बुराइयां हैं, वो हट जाए, खत्म हो जाए।
सबसे पहले सती प्रथा 1829 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के थ्रू एंड इंसिस्टेंस, आग्रह किसका था? राजा राम मोहन राय का। तो उसके थ्रू उसको चेंज किया गया, ठीक है, लॉ बनाया गया एंड सती प्रथा को बैन कर दिया गया। उसके बाद फीमेल इन्फेंटिसाइड को 1870 में बैन किया गया, उसके खिलाफ लॉ बनाया गया। इन्फेंट बोलते हैं इन्फेंटिसाइड यानी भ्रूण हत्या, जो बच्चा अभी माँ के पेट में ही है उसकी हत्या करना, ठीक है, तो उसको भी 1870 में बैन किया गया। फिर है चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज क्या है? इसमें क्या था, फीमेल इन्फेंटिसाइड वो तो बाद में जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तब, उस समय क्या था, जब वो गर्ल पैदा हो जाती थी, छोटी सी बच्ची गर्ल गर्ल इन्फेंट, उसकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है, तो उसको उसको बैन किया गया। फिर चाइल्ड मैरिज को रोका गया, जो 1 साल 3 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी उसको बैन किया गया 1891 में, ठीक है। और फिर 1929 में फिर शारदा एक्ट जो था 1929 का, उसको अमेंड किया गया, उसको सुधारा गया, और गर्ल के लिए 18 ईयर्स एंड बॉय के लिए मिनिमम 21 ईयर्स पूरे इंडियंस के लिए ये लागू किया गया, शादी की एज, ठीक है, सारे इंडियंस पे ये अप्लाई किया गया। तो इस तरह से सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार का डिफरेंट लॉ पास किया गया। ये विक्ट्री था इंडियन सोसाइटी के लिए, क्योंकि अब इसमें जो बुराई थी, इविल थी, उसको चेंज करने के लिए काम किया गया। अब इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों में विमेन ग्रुप जो है वो चाइल्ड मैरिज को अपोज करता था, क्योंकि उससे क्या होता था, छोटे छोटे बच्चों पे प्रेशर पड़ता था, उनको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए चांस नहीं मिलता था, ठीक। फिर विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में, कि विधवाओं की भी शादी की जाए। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो बहुत प्रयास किए, उनका परसिस्टेंट एफर्ट, लगातार दृढ़, इसको दृढ़ भी बोलते हैं, परसिस्टेंट, वो लगातार एफर्ट लगाते रहे, कोशिश करते रहे, और उनके प्रयास से विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास हुआ 1856 में। अब इसमें विडो की शादी को, यानी जो विधवा है जिसका हस्बैंड मर गया है, उसकी भी शादी अब कानूनी मान्य हो गई, लीगलाइज हो गई वो, ठीक है। तो इस तरह से 1920 तक जो इनलाइटेंड इंडियंस थे, इनलाइटेंड जिन पे लाइट पड़ी हो, तो लाइट पड़ेगी वो कैसे होगी, इसका मतलब जो जो बुद्धि से प्रखर थे, बुद्धिमान थे, वैसे इंडियंस जो है वो लोगों के लिए, विमेन के वेलफेयर के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, यानी उनको ऊपर उठाने के लिए, जिस स्तर पे वो है उनसे उनको और ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए वो लोग काम करते रहे। और वो लोग इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन को अपोज किए, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, उसको अपोज किए, उसका विरोध किए, ठीक है। जो पहले था कि जैसे मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ था, शुरू में तो वैदिक वैदिक कल्चर में हम लोग देखते थे औरत की का स्थिति बहुत अच्छा था, उसको सम्मान मिलता था, वो एजुकेशन लेती थी, वो इवन हर एक एरिया में वो डेवलप होती थी। लेकिन जब बाहर से इन्वेजन स्टार्ट हुआ, जब लूटपाट स्टार्ट हो गया, शहर के शहर लूटे जाने लगे, मारकाट मच गया, औरतों को लूटा जाने लग गया,